देखिए, सिर्फ बयानात की बुनियाद पर अगर हम अपने तज्जिए को बेस करेंगे तो शायद हम कोई भी इसका सिरा ना पकड़ सकें कि मुज़ाकरात क्या सूरत इख्तियार करेंगे, क्योंकि बयानात ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से मुतवातिर तब्दील किए जा रहे हैं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, फिर खबर आई कि जेडी वेंस का दौरा मौखर कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीज फायर की एक्सटेंशन नहीं होगी। अब से चंद लम्हे कबल उन्होंने कहा कि सीज फायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इसी तरह से ईरान की तरफ से भी कुछ मिक्स्ड आपको इशारे मिल रहे हैं, बयानात मिल रहे हैं। अरब न्यूज़ के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई अब से कुछ घंटे कबल, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान के मंदूब हैं उनके हवाले से खबर शाया की गई कि अमेरिका बहुत जल्द ये नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने वाला है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि वो ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब बयानात पर हमें नहीं रखना चाहिए अपना तज्जिया, बल्कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर रखना चाहिए। और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त दोनों फरीकैन, अमेरिका हो या ईरान हो, वो जंग को रिज्यूम करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और कम अज कम ये जो सीज फायर की एक्सटेंशन हुई है, इससे ये बात साबित हो चुकी है कि कहीं ना कहीं डेडलॉक जरूर मौजूद है, लेकिन उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने का कोई पुरअमन हल निकाल लिया जाएगा, और वो हल यकीनन इस्लामाबाद में ही हफ्ते या इतवार को उस पर कोई ना कोई पेशरफ्त होना मुमकिन है। अब वो डेडलॉक यकीनन दो तीन पॉइंट्स हैं जिस पर ईरान का इसरार है कि वो ख़त्म हो। मिसाल के तौर पे जो नाकाबंदी की गई है अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, ईरान चाहता है कि वो ख़त्म हो, तो तब जाके वो, ये एक डूएबल चीज़ है। ये अमेरिका ने एज अ प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल किया था ईरान के खिलाफ। तो आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अपॉर्चून टाइम, इट कैन बी अ डे और टू बिफोर द नेगोशिएशंस राउंड टू स्टार्ट्स इन इस्लामाबाद। अच्छा, खुर्रम साहब, आप इस पॉइंट को कैसे देखती हैं जब ये कहा जा रहा था कि अमेरिका अपना वफ्द भेज रहा है और दूसरी जानिब ईरान जो है वो पीछे हट जाता है, अपना वफ्द नहीं भेजता। आप समझते हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ये चाह रहा था कि ये बात बावर हो कि ईरान का इस मुज़ाकरात में उतनी ही दिलचस्पी या पार्टिसिपेशन लाजमी हो, या वैल्यू अपनी बताना चाह रहा था? आप इस पॉइंट को समझते हैं? देखिए, ट्रम्प की आदत है कि वो डिप्लोमेसी को, सोशल मीडिया को एज अ टूल ऑफ डिसेप्शन इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी अपनी रियल इंटेंट वाजे नहीं करते हैं, ना ही सफारतकारी के जरिए, ना ही सोशल मीडिया के जरिए। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, तो ईरान इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ईरान अमेरिका से हट जाने का दावा तो नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान का मुतालबा बहुत जायज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान को इजाज़त दी जाए उस टोल की, ताकि ईरान के जो नुकसानात हुए हैं इस 40 रोज़ा जंग में, ईरान उसको रिकवर कर सके। अब यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका इस पर राज़ी नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सुपर पावर ने किसी और मुल्क को हरजाना अदा किया हो। लेकिन इसका दरमियानी रास्ता ये है, जो कि मुज़ाकरात में डिस्कस भी हुआ और उस पर पेशरफ्त भी हुई, कि बजाय इसके कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का सॉवरन राइट तस्लीम किया जाए, ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जिनकी जिनकी वैल्यू तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है, वो रिलीज कर दिए जाए अमेरिका की तरफ से, ताकि ईरान को ये जो एक रिकवरी है, ये वॉर डैमेजेस को ये रिस्टोर कर सके, रिपेयर कर सके, और एक फेस सेविंग भी मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन को फेस सेविंग के काफी स्पेसेस हासिल थी। सम रीजन कि ये इन बयानात के जरिए एक फॉग क्रिएट की जा रही है, खास तौर पे अमेरिका की तरफ से। बट आई थिंक सब्सटेंटिवली 2 या 3 दिन में समथिंग सब्सटेंटिव इज लाइकली टू इमर्ज, एंड दैट टू इन इस्लामाबाद। अब होपफुली और उम्मीद और सबकी दुआ भी यही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया की मईशत पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है और ख़ास तौर पर जो निचला तबका है वो इससे बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। खुर्रम साहब, आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं ज़ुबैर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप समझते हैं कि जो आबनाए हरमुज़ पे ईरान ने जिस तरीके से टैकल किया उस मामले को, उसने ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो ईरानी जो पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉकेट करना, वो ईरान के लिए मौशी तौर पर मज़ीद नुकसानदेह साबित हो रहा है?
देखें, अमेरिका की जानिब से ये कदम ख़ास तौर पे आप ये कहेंगे जब आपने हार्मस बंद थी तो दुनिया उसको खुलवाने के लिए कोशां थी और अमेरिका का भी शुरू से यही का स्टांस था कि आपने हार्मस को खोला जाए। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में इन्होंने जो है वो नाकाबंदी करके ये साबित किया कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो तो उसको इतना बड़ा कर दो कि पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल होके किसी तरीके से मसले का हल निकाले। अब तक यही देखा गया कि तमाम ममालिक ने जो है वो जंगबंदी से और अपने आप को इस मामले से दूर रखने का जो है वो अंदिया दिया और मुख्तलिफ बयानात आए। लेकिन किसी भी बड़े मुल्क ने या किसी भी बड़ी ताकत ने दुनिया की जो है वो कोई पेशकश नहीं की कि हम जो है वो सालिसी का किरदार अदा करें। तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का जो किरदार पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह रहा और पाकिस्तान ने अपना काम भी कर दिखाया। इस्लामाबाद में दोनों ग्रुप जो है या दोनों फ़रीक़ैन एक मेज़ पर भी आकर बैठे। तो अब कोशिश ये थी कि सिर्फ़ पाकिस्तान ना सही, दुनिया के 10 बड़े ममालिक के सरबराहान को हम इकट्ठा करके एक बड़ा स्टेज सजाएँ, जहाँ पर हम ये साबित कर सकें कि पूरी दुनिया ये चाहती थी कि हम जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। इस वजह से हमने एक न्यूट्रल वेन्यू पर एक दोस्त मुल्क की दावत पर जाकर इस मामले को वाइंड अप किया और मुज़ाकरात किए। अब लाज़मी-सी बात ये है कि इस तरीके के जो सीक्रेट मुआहदे होते हैं या एग्रीमेंट जो इनके दरमियान तय पाएगा, वो खुल के इसकी शिकें सामने नहीं आएँगी। अब वो क्या ईरान इस बात को मानेगा कि वो अपने यूरेनियम की आफ़ज़ूदगी को काफ़ी हद तक रोकता है या बिल्कुल ख़त्म करता है, जो कि यकीनी तौर पे उसके लिए एक मुश्किल मरहला होगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे जो इस जंग में नुकसानात हुए हैं, उसका इज़ाला किया जाए। तो अब शायद यूएस जो है वो खुल के ईरान की इतनी मदद ना कर सके, लेकिन हो सकता है कि बैकडोर बाद में आके दुनिया के अंदर जिस तरह लेबनान ने जो है वो ईरान कॉन्ट्रा अफेयर का बांडा फोड़ा था, इस तरीके से आगे चल के कुछ बातें सामने आएँगी कि अमेरिका ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक साइलेंट एग्रीमेंट के तौर पे माना था और दुनिया को जो है कुछ और दिखाया गया था। तो ये यकीनी तौर पे हाथी के दाँत हैं, खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर सेटअप सजाया जा रहा है कि दुनिया जी। को सिर्फ़ ये बताया जाए कि हम अभी भी अग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो किसी मुआहदे पे जब आके रुकेंगे जब ईरान घुटने टेकेगा। लेकिन ईरान उसने काफ़ी हद तक ये दुनिया में लोहा मनवाया है कि हम आपने हरमस को यरगमाल बना के रखेंगे और पूरी मईशत को दुनिया की जो है हम अपनी मुट्ठी में बंद करके रखेंगे जब तक हमारी शराइत ना मानी जाएँ। बिल्कुल ज़ुबैर साहब, आप जिस तरीके से आपने ये बात की कि आप कोई 100 साल बाद या 200 साल बाद अमेरिका का जो ये भांडा है वो फूटेगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो करेंसी के एतबार से बात की जा रही है, आपने हरमुज़ पर जिस तरीके से वो टोल का कलेक्ट करना, वो कहीं ना कहीं डॉलर को डैमेज करेगा, क्योंकि वहाँ पर अब आप समझ सकते हैं जो चेंज ऑफ करेंसी की बात हो रही है युआन में या बिटकॉइन में, इस तरीके की इतलात जो आ रही हैं कि ईरान इस तरीके से कलेक्ट कर रहा है, आप समझते हैं कि फिर आने वाले वक्त में डॉलर के लिए भी नुकसानदेह अमल होगा? बिल्कुल, डॉलर की पोज़ीशन को मुस्तहकम करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ईरान के जो बहरी जहाज़ हैं ख़ास तौर पर उनको नाकाबंदी के जो है ज़िम्मे में लाया गया है अमेरिका की जानिब से। और ईरान जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से इस पॉइंट के तहत कि जो है वो मैं जब ये डिमांड करूँगा कि ब्रिक्स जो हमारा ब्लॉक है उसको सुप्रीम बनाया जाए और वहाँ की करेंसी इस्तेमाल की जाए, चाइना की करेंसी को जो है दवाम बख्शा जाए। लेकिन इस वक़्त चाइना का करेंसी से ज़्यादा जो है अपनी जो तवानाई है उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, क्योंकि चीन का जो है वो एक बड़ा जो है एक आप समझें कि तवानाई का जितना पार्ट है कि वो आबना हार्मस से गुज़रता है। अगर चीन को इसमें दुश्वारी होती है तो चीन की करेंसी ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। तो चाहे चाइनीज़ करेंसी हो, चाहे यूएस करेंसी हो, उसकी जो है वो कोई मायने नहीं रहती। अलबत्ता ये होगा कि यूएस जो है वो अपनी इंटरनेशनल करेंसी होने के बाइस दुनिया के अंदर फिर भी अपनी जगह बना पाएगा, लेकिन चाइनीज़ करेंसी को कुछ इस तरीके का मौका नहीं मिलेगा। इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ पोज़ीशन यही है कि आबना हरमस को यरगमाल बना के ईरान अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ माशी फ़वाइद ढूँढ रहा है कि किस तरीके से हम पर से सैंक्शन ख़त्म की जाएँ, हमें दुनिया के अंदर खुली तिजारत करने का मौका दिया जाए। उनका ये सिर्फ़ एक
आप ये समझ सकते हैं कि एक थ्रेट है कि हम जो है वो चाइनीज़ करेंसी के ज़रिए टूल हासिल करेंगे। टूल हासिल करना आपने हार्मज़ के अंदर एक लंबे अरसे तक एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क इस बात पे एग्री नहीं होगा कि इस पर टूल लगे, क्योंकि टूल लगने से भी वही सूरत-हाल पैदा होगी कि मईशत दुनिया की जो है वो मुंजमद होके रह जाएगी और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक दुनिया के अंदर बढ़ जाएगा। आम आदमी की पहुँच से ना सिर्फ तेल बल्कि रोटी तक जो है वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगी। तो यही वजह है कि टूल आपने हार्मस के अंदर कहीं पर भी लगने के कोई दूरस चांस नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर अमेरिका किसी हद तक इस चीज़ में कामयाब हो सकता है कि आपने हार्मस को खोलने के लिए किसी और चीज़ को माना जाए। हो सकता है कि अपने जो है अपने तौर पर किसी किस्म के जो कंपनसेशन है वो दिए जाएँ ईरान को, कुछ पाबंदियाँ हटाई जाएँ, पाकिस्तान ईरान जो पाइपलाइन है उसकी अप्रूवल दी जाए। तो इस तरह के कुछ ऐसे मुआहदात हैं जो किए जाएँगे, जिसकी बिना पर आपने हार्मस की जो टूल का मामला है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, अब सर इसमें एक चीज़